गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सभी का श्री गोपी श्याम इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का मानव कल्याण में कितना योगदान है उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। मानव कल्याण के लिए हम कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसमें मानव के लिए पदार्थ उपयोगी हों। जैसे अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो वो व्यक्ति डायबिटीज का पेशेंट यानी डायबिटीज रोग से, मधुमेह रोग से ग्रसित हो जाता है। और उस व्यक्ति को अगर हम इंसुलिन हार्मोन्स अगर देना हो तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हम मार्केट से मेडिसिन के माध्यम से उसे इंसुलिन देंगे, हार्मोन्स देंगे। तो जिन व्यक्तियों के शरीर में इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है उनको बाहर से इंसुलिन देने के लिए हम किस तरीके से देंगे, तो हम इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी में मानव कल्याण के लिए किस तरीके से उपयोगी साबित हुई है। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स क्या होता है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो से मीन्स होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और जीवन किस में होता है? सजीवों में। सजीवों में की कोशिकाओं या जीवित कोशिकाओं या उनके घटकों का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। उसे हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानव कल्याण में औद्योगिक स्तर पर करते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन्स को बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाना, किस तरीके से उसका उत्पादन करेंगे इंसुलिन हार्मोन्स का, तो इसमें दे रखा है बायोटेक्नोलॉजी, जिसका अर्थ होता है जीवित कोशिकाओं या उनके घटक या उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा लाभदायक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना। यानी बायोटेक्नोलॉजी में हम जीवित कोशिकाएं देखते हैं या उनके घटक। जीवित कोशिकाओं के घटक क्या होते हैं? जैसे एंजाइम, हार्मोन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी का यानी कोशिकाओं से प्राप्त करके मानव कल्याण के लिए औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अब इन जीवित कोशिकाओं में हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, फंजाई, कवक, एल्गी, शैवाल, ईस्ट, खमीर जिसे कहते हैं ईस्ट, पादप एवं जंतु। इन सभी जीवित कोशिकाओं से आवश्यक घटकों को प्राप्त करके हम मानव के लिए उपयोगी पदार्थ बनाते हैं जो मानव कल्याण के लिए लाभकारी होते हैं। जैसे आगे देखेंगे, कोशिकाओं अथवा ऊतक में से किसी भी जीवित तंत्र का उपयोग मानव समाज के लिए या उपयोगी पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ईस्ट, पादप एवं जंतु, इनकी जीवित कोशिकाओं को निकाल करके और उनसे आवश्यक पदार्थों को यानी उनके घटकों को निकाल करके उनसे हम बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बहुत सारे ऐसे आवश्यक पदार्थ यानी लाभकारी पदार्थ प्राप्त करते हैं जो मानव के लिए लाभकारी होते हैं। जैसे वैक्सीन देखें, हार्मोन्स देखें, एंटीबायोटिक देखें, इन सभी का उपयोग किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन इन चीजों को हम जीवित कोशिकाओं से प्राप्त करेंगे, उन आवश्यक घटकों को प्राप्त करेंगे जिसका प्रयोग हम मानव के लिए करते हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत हैं, यानी बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांतों पर आधारित है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरा है रासायनिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग। फर्स्ट है इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, तो इसमें लिखा है कि जीवों के आनुवंशिक पदार्थ डीएनए में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके
फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करना, यानी आनुवंशिक इंजीनियरिंग का ध्येय है कि जीवों के आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए में फेरबदल करके इच्छानुसार लक्षण उत्पन्न करना ही आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जैसे अगर हमें इंसुलिन हार्मोन्स बनाना है तो हमें मानव की कोशिकाओं से, यानी मानव की जो कोशिका होती है, मानव के अंदर एक अंग होता है अग्नाशय, जिसकी बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हार्मोन्स बनता है। इन बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन्स को निकाल करके किसी जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करा करके, इस इंसुलिन हार्मोन्स को के जीन्स को किसी जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करा करके और इच्छानुसार लक्षण उत्पन्न करना ही जब आनुवंशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। इसके बाद आता है केमिकल इंजीनियरिंग। रासायनिक इंजीनियरिंग प्रकरणों में रोगाणु रहित वांछित जीवाणु, यूकैरियोटिक कोशिकाओं, यूकैरियोटिक सेल्स के वृद्धि द्वारा लाभदायक जैव प्रौद्योगिकी पदार्थ, वैक्सीन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो रासायनिक इंजीनियरिंग में हम रोगाणु रहित बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि द्वारा लाभदायक पदार्थों का प्रयोग जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें हम बनाते हैं केमिकल इंजीनियरिंग में वैक्सीन का उत्पादन करना, हार्मोन्स का उत्पादन करना, एंटीबायोटिक का उत्पादन करना। इस तरीके से हम बायोटेक्नोलॉजी के दो सिद्धांतों पर आधारित है, एक थी आनुवंशिक इंजीनियरिंग, एक थी केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में हम रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं, जिसमें वैक्सीन, हार्मोन्स, एंटीबायोटिक, जिसे हम केमिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसी तरह से आपके इस टॉपिक में बायोटेक्नोलॉजी का आज का बेसिक टॉपिक था। इसको आप, आशा है कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। अगला नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा इससे आगे का। थैंक यू क्लास।